Define angle bisector. Define angle bisector. एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर बेसिकली एक ऐसी रे होती है जो गिवन एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। डायग्राम के ऊपर इस बात को जरा अंडरस्टैंड करते हैं। कंसिडर एंगल ए ओ बी, ये एंगल हम कंसिडर करते हैं। अब हम एक ऐसी रे लेकर आएंगे जो इस एंगल के मिड पॉइंट एम से पास करेगी, और एज अ रिजल्ट ये एंगल टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। वो दो इक्वल पार्ट्स कौन कौन से होंगे? एक ये वाला होगा जिसका नाम होगा एंगल ए ओ एम, और दूसरा पार्ट होगा इससे नीचे एंगल बी ओ एम, और ये दोनों पार्ट्स बाई सेक्शन की वजह से इक्वल होंगे। इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी? If a ray OM divides an angle AOB into two equal parts, AOM and angle BOM, then the ray OM is called bisector of the angle AOB. यानी वही वाली बात जो मैंने बताई कि एक ऐसी रे OM जो गिवन एंगल AOB को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, उस रे OM को हम एंगल का बाइसेक्टर कहते हैं। अब वो दो इक्वल पार्ट्स कौन कौन से होंगे? जैसे मैंने नाम बताया, एंगल ए ओ एम और एंगल बी ओ एम, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। इस बात को यहाँ पे हम नोट कर देते हैं। तो एंगल ए ओ एम इक्वल्स एंगल बी ओ एम ड्यू टू बाइसेक्शन। तो बाइसेक्शन जब भी होती है तो ये दोनों रिजल्टिंग जोन से एंगल के पार्ट्स होते हैं, वो दोनों पार्ट्स इक्वल होते हैं। ओके, अब ये जो है डेफिनेशन एंगल बाइसेक्टर की, ये नेक्स्ट थ्योरम 10.1.2 के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसका कंसेप्ट अच्छे से समझिएगा, और इसको समझने के बाद हम फिर आगे जो है नेक्स्ट लेक्चर में थ्योरम 10.1.2 भी स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं, सपोज करते हैं कि ये जो एंगल है इसकी मेजरमेंट है 70 डिग्रीज, या कोई आसान सी वैल्यू ले लेते हैं 60 डिग्रीज। सपोज एंगल AOB is equal to 60 degree. Suppose angle AOB is equal to 60 degree. अब हम एक ऐसी रे OM लेकर आते हैं जो इस एंगल के मिड पॉइंट M से पास करती है, और एज अ रिजल्ट ये एंगल AOB टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। तो 60 के टू इक्वल पार्ट्स कौन से होते हैं? 30 और 30। तो यानी ये जो ऊपर वाला एंगल AOM होगा ये भी 30 डिग्रीज हो जाएगा, और नीचे वाला जो एंगल BOM होगा ये भी 30 डिग्रीज हो जाएगा। तो ये दोनों इक्वल इक्वल पार्ट्स आपको नजर आ रहे हैं। तो आप देखो, अगर हम इन दोनों पार्ट्स को ऐड करें तो क्या बनता है? टोटल एंगल बन जाता है। ये मैंने एग्जाम्पल में न्यूमेरिकली लिखा एंगल की वैल्यू लेकर। अब इसको मैथमेटिकली हम एक्सप्रेस करते हैं। यानी मैंने कहा कि अगर अगर हम एंगल के दोनों पार्ट्स को प्लस करें तो टोटल एंगल बनेगा, यानी मेजरमेंट ऑफ एंगल AO B विल बी इक्वल टू, इसको हम जरा, ये मैंने गलत लिख दिया, इसको हम ठीक कर लेते हैं। यानी मेजरमेंट ऑफ एंगल AOM फर्स्ट पार्ट, यानी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल BOM सेकंड पार्ट है ये इसका। ये टोटल पार्ट्स की मेजरमेंट जो है होल एंगल AOB की मेजरमेंट के इक्वल होती है। यहाँ से MCQs पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कुछ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, हम वो भी देख लेते हैं। ये देखो, इस इक्वेशन के मुताबिक एंगल AOM जो है वो एंगल BOM के इक्वल है। तो ये जो हमारे पास लास्ट इक्वेशन थी इसके अंदर ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं, पुट या रिप्लेस एंगल AOM विथ एंगल BOM। अब मैं इस लास्ट इक्वेशन को, इस इक्वेशन को इधर लिखूंगा, और जब मेरे पास एंगल AOM आएगा उसकी जगह मैं एंगल BOM लिख दूंगा। तो एंगल AOM की जगह एंगल BOM को लाओ, प्लस ये वाला एज इट इज एंगल BOM आ जाएगा, और ये सारा इक्वल होगा एंगल AOB के। अब देखो ये सेम है, एंगल BOM प्लस एंगल BOM विल बी 2 टाइम्स एंगल BOM। तो यहां से आपको पता चल रहा है कि जो भी एंगल होता है, जो भी एंगल आप ले लो, उसकी बाइसेक्शन की वजह से जो भी पार्ट बनता है वो अपने उस पार्ट से 2 टाइम्स ग्रेटर होता है। ये MCQs के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बेसिक कैलकुलेशंस है, ये आपने याद रखनी है। नेक्स्ट हम MCQ सॉल्व करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। फर्स्ट MCQ है, बाइसेक्शन मींस टू डिवाइड इनटू हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स। तो ये बाय का मतलब 2 होता है, ये आप लोग जानते हो।
So alpha option is the right option. Second MCQ, each triangle has only dash angle bisectors. किसी भी ट्राइंगल के अंदर टोटल कितने एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं? याद रखना, एक एंगल का एक बाइसेक्टर होता है, एक एंगल का एक बाइसेक्टर होता है। तो ट्राइंगल के पास कितने एंगल्स होते हैं? तीन एंगल्स होते हैं। तो तीन के कितने हो जाएंगे? मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 आर 3 एंगल्स, और यहाँ 3 1 आर 3 बाइसेक्टर्स। तो साइड के बाइसेक्टर्स हो या एंगल्स के हो, वो हमेशा तीन तीन ही होते हैं। तो बीटा ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू है, थोड़ा कंसेप्चुअल है, कि मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ बी, ये जो बड़ा एंगल है, एंगल ए ओ बी होल एंगल पेरेंट एंगल, ये 77 डिग्रीज है, और उसने बता दिया कि ओ एम इस एंगल 77 का बाइसेक्टर है, मतलब 77 को 2 इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड करता है। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले टॉपिक में पढ़ा था कि इन पार्ट्स को अगर प्लस किया जाए, यानी अगर एंगल ए ओ एम को की मेजरमेंट को प्लस करवा दिया जाए एंगल बी ओ एम की मेजरमेंट में, तो ये टोटल होल एंगल 77 के इक्वल आ जाएगा। अब आप देखो, ये एंगल ए ओ एम यानी ये वाला एंगल कितना गिवन है आपको? 3x गिवन है। उसके बाद एंगल बी ओ एम, ये वाला एंगल कितना गिवन है आपको? 20 गिवन है। तो 3x प्लस 20 इज इक्वल टू 77। ये हमने इक्वेशन बनाई। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम 20 डिग्रीज को राइट साइड पर लाएंगे, तो ये राइट साइड पे आके माइनस हो जाएगा। 77 माइनस 20 इज 57। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप 57 को 3 पे डिवाइड करोगे तो x आपके पास आ जाएगा 19। सो करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा ऑप्शन।